क्यूट से चोर थे, उनसे भला हमें क्या नुकसान होने वाला था। हाँ बेचारे चले गए सुबह रोजा रखते ही। तैमूर खुद उन्हें छोड़ के आया था। सर में दर्द नहीं हो रहा है। मामा, सारे सर्वेंट्स भी छुट्टी पे थे। अबे यार टैबलेट तो खा नहीं सकता, मेरा सर ही दबा दो। क्या? यार तुम मुझे समझती क्या हो? कुत्ता! क्या? ओह तुम्हें नहीं करी, मामा से फोन पे बात करी, उस चोरी के बारे में बता रही हूँ। हाँ मामा आप ठीक अबे है? यार वो इस चोरी का अफसोस करने हमारे घर में आते तो चोरी अभी हुई नहीं है। तैमूर, मामा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँ। कि मामा कभी सुन भी ले। अगर मामा सुन लेती तो? एक तो तुम कोई बात सुकून से करने नहीं देते। अब बताओ क्या है? अरे होना क्या है यार, वही रोज की टेंशन, रात भर जागूं और सुबह उठ के मेरे सर में दर्द हो जाता है। तैमूर, वो तो इतना क्यूट सा कपल था मुसीबत का मारा, लेकिन कल को हमारे घर में सचमुच में भी तो चोर आ सकते ना, हमें कुछ करना होगा। अबे तो क्या करूं, पुलिस बन जाऊं? अब तो वो पुलिस वाले भी हमारे घर ही सोच के नहीं आएंगे कि जरूर उनसे कोई मजाक कर रहा होगा। तुम्हें पता है मामा कह रही थी कि हमें एक कुत्ता पालना चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुमको पता है मुझे कुत्ते के नाम से नफरत है, इस घर के अंदर कुत्ते का नाम कोई नहीं लेगा। वही तो मैंने मामा से कहा कि कुत्ते की क्या जरूरत है, तैमूर है ना क्या? मेरा ख्याल रखने के लिए, घर का ख्याल रखने के लिए, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। हाँ लेकिन मामा बिलावजा में परेशान हो रही थी, कह रही थी कि कुछ दिन के लिए मैं ही आ जाती हूँ, तुम्हारा और तैमूर का नहीं 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 नहीं, अब मेरा ख्याल है कि हमें एक डॉगी ले लेना चाहिए। मामा से कह रहे हैं आप बेचारी क्यों परेशान होती है, बेचारी बूढ़ी है, वो क्या कह रही है कुत्ते लाओ, कह रहा है तैमूर 4 कुत्ते लेकर घर में रख लेगा। फिक्र ना करें बिल्कुल भी, है मैं कुत्ता ले आऊंगा, ठीक है? हाँ नहीं, मैं सोनिया से बात कर लूंगी। सोनिया की मामा के पास इतने सारे कुत्ते, वो एक मुझे दे देंगी, तुम तो पता नहीं क्या उठा के ले आओ। तैमूर, तुम्हारे सर का दर्द बढ़ गया है, तुम्हारी मामा का फोन आया था। अरे मेरे सर के दर्द का मेरी मामा के फोन से क्या ताल्लुक है? और मामा का तो सिर्फ फोन आता है, ये जो आधा शहर रोजाना उठ के हमारे घर आ जाता है ना, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द है। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि अगर मामा का फोन है तो मामा को बता देना कि हमारे घर में एक डॉगी आने वाला है, और डॉगी रखना इट्स टू एरिस। मैं जाके गेस्ट रूम सेट करवा दूं। क्या? वो कुत्ता हमारे गेस्ट रूम में रुकेगा? डोंट बी सिली तैमूर, कुत्ता गेस्ट रूम में नहीं रुकेगा, मामा गेस्ट रूम में रहेंगी। व्हाट? अब मैंने कुत्ता लाने की इजाजत इसलिए दी थी कि तुम्हारी मामा यहाँ ना। नहीं मेरा मतलब वो जरा सी बात में बेचारी अपनी मामा को क्यों तकलीफ देती हो, उनको इतना वर्रिड नहीं होना चाहिए ना। देखो जो उन्होंने कहा था ना, मैंने वही किया मैंने। तो क्या हमने उन पे एहसान किया? ये तो हमारे फायदे की बात है, इससे पहले पेट रखने का हमें कोई तजुर्बा नहीं था। मामा आएंगे, हमें सिखाएंगे कि हमें अपनी डॉगी की केयर किस तरह करनी है। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो प्लीज रिजा बात अब इस घर में कुत्ता भी आएगा। किसी दिन मेरा दिमाग रिजा की बातों से फट जाएगा। तैमूर ये देखो। अरे यार देखकर क्या करूंगा, देखकर भूख में इजाफा ही होगा, तो इसे खाने का दिल चाहेगा। इसे देख के तुम्हें भूख लगेगी, इसको खाने का दिल करेगा। बल्कि तुम एक काम करो, अफ्तारी के लिए इसका कचालू बना लो। कचालू? इसका? और क्या करोगी? हाउ क्रूर यू आर, तो नन्ना मुन्ना पाला बेबी है, तुम इसका कचालू बनाओगे? ये है तुम्हारा वार्म वेलकम। जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करती। मेरा बेबी। कुत्ता गोद में भी ले लिया। तुमने मुझे कुत्ता लाने को कहा था, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से आया? गाली? वो भी रोजों में, वो भी छोटे बच्चे को? तो कुत्ते के बच्चे को कुत्ते का बच्चा नहीं तो क्या शेर का बच्चा बोलूं? तैमूर, तुम उसे गौर से देखो तो सही, तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। मैंने जिससे मोहब्बत करनी थी ना, वो मैं कर चुका हूं। अरे पहले उस मोहब्बत के सुख तो उठा लूं, और ये कुत्ता घर की हिफाजत को आ रहा है, मुझसे मोहब्बत करने नहीं आ रहा। कितनी सॉफ्ट स्किन है उसकी, ऐसा लगता है जैसे वीकली फेशियल लेता हो। मेरी बात सुनो, कुत्ता उठाओ और सोनिया के मुंह पे मार के आओ। चलो। तैमूर कितने बदतमीज हो गए हो तुम, अब तोहफा भी कोई मुंह पे मारते, वो भी डॉगी का बच्चा किसी के मुंह पे मारना कितनी बुरी बात है।
अबे यार मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, उस कुत्ते के बच्चे काम करेंगे क्या? वो साला चूहिया ये हिफाजत करेगा हमारी, इसे तो कोई बिल्ली मुंह में उठा के भाग जाएगी। तैमूर, हम दोनों मिलकर उसकी केयर करें। मैं कभी उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी, हर वक्त उसे अपनी नजरों के सामने रखूंगी। अच्छा, जिंदगी में कभी मुझे अपनी आंखों के सामने रखने का नहीं बोला, उस कुत्ते को रखोगी तुम? मेरा जानू भूखा होगा, क्या खिलाऊं मैं? जहर दे दो जाके। क्या? कुछ नहीं। एक तो मामा भी पता नहीं कब आएंगी और आके मुझे टिप्स बताएंगी कि मुझे अपने जानू डॉगी का ख्याल किस तरह रखना है। मेरा जानू बच्चा भूखा होगा। अपनी मामा से कहना कि शोहर को खुश रखने की भी टिप्स देकर जाएं। अरे मेरा जानू जानू क्यूटू कूटू चूनू वूनू। रिजा, ये तो हमारी तरफ देखता भी नहीं है। हाँ, पता नहीं इसका नाम क्या है, शायद अपने नाम पे ही रिएक्ट करता हो। सोनिया से पूछो। सोनिया को फोन किया था लेकिन उसका सेल ऑफ मिल रहा है। मुझे इसका नाम भी पूछना है और उसकी डाइट का भी पूछना है कि मेरा बेबी क्या खाता है। पता है, मुझे लगता है भी ये बहुत छोटा है, हो सकता है इसका नाम रखा ही ना गया हो, हम खुद ना रख लें। हाँ ठीक है, अभी सोचती हूँ। इसका नाम जैकी। जैकी थोड़ा वाइल्ड लगता है। अच्छा, फिर क्या रखूं? मामा टोनी। टोनी तुम्हारे मामू का निकनेम है रिजा। अच्छा, मामू भी ना, तुम इसका नाम क्या रखूं? क्या रखूं? टाइगर। टाइगर तो जैकी से भी ज्यादा वाइल्ड साउंड करता है। तो फिर आप ही बताएं। क्या रखूं? इसका नाम हम टिम्मी ना रख दें? टिम्मी? देशा मेला नन्ना मुन्ना बेबी वेशा नाम ही पाला चुन्नू मुन्नूसा। मैं खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। मेला चुन्नू मुन्नू। मामा, टिम्मी मीट तो शौक से खाएगा ना? मेरे सामने तो बहुत छोटा है, मीट नहीं खाएगा, शायद बिस्किट खाएगा। अच्छा तुम बताओ, टिम्मी मीट शौक से खाएगा या फिर बिस्किट्स? ये तो टीवी सबसे पूछी। हाँ गुड आइडिया, लेकिन मम्मी से कैसे पूछूं? वो तो बोल नहीं सकता ना। हाँ, वो तो मेरी ज़बान है बेचारा। हाँ। चल लेकिन ये भी अच्छा ही है, वरना ऐसे में तो भी आता है। वैसे टीवी साहब व्यक्ति कितनी देती? नहीं, मैं उसे चाय नहीं देती। ऐसा करो तुम उसके लिए, हाँ बोले चिकन का कीमा बना दो। मम्मा, कीमा तो वो खा लेगा ना? रिजा, मैंने कहा ना बहुत छोटा है, कीमा नहीं खा सकता। अच्छा, तो फिर टिम्मी के लिए क्या बनवाऊं? हाँ दूध, दूध तो पी लेगा ना, छोटे बच्चे भी तो दूध पीते हैं। मेरा टिम्मी भी तो छोटा सा है। बिल्ली थोड़ी है, डॉगी है, डॉगी दूध नहीं पिएगा। क्या मतलब, मेरा टिम्मी भूखा रहेगा? ऐसा करते हैं, उसके लिए स्पेशल फूड मंगाते हैं। मुझे नहीं पता, दूध ना सही, कस्टर्ड तो खाएगा ना। अच्छा मुझे बताएं, उसको कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद आएगा, स्ट्रॉबेरी या फिर मैंगो? मुझे क्या पता कि कुत्ते को स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद होता है या मैंगो। मम्मा प्लीज, मेरे टिम्मी को कुत्ता तो ना कहे, हमारा कुत्ता कितना समझदार है, उसको टिम्मी साहब कहता है और आप उसको कुत्ता कह रही हैं। वो समझता होगा कि मालिकों का कुत्ता भी मालिक है, लेकिन रिजा, टिम्मी को टिम्मी साहब कह देने से कस्टर्ड तो नहीं खाने लगेगा ना जान? खाएगा। अब आप ही समझाएं दादाजी, वो कुत्ता नहीं दर्द सर है और रिचा उस पे ऐसे कुर्बान है जैसे, अरे मैं लग दब। अच्छा एक मिनट होल्ड करें। हाँ बोलो। कब वो बीबी जी और उनकी अम्मी इस बहस से मसरूफ थी कि टीवी साहब गोश्त खाएंगे या कीमा, मैंने सोचा मैं खुद पूछ लूं, गोश्त या कीमा? टिम्मी साहब, ना गोश्त ना कीमा, जाके दाल चावल बनाओ। लेकिन सर, मैंने कहा ना दाल चावल बनाओ। That's not fair दादाजी, मैंने आपको मना किया था कि रिचा को मेरे निकनेम के बारे में आप कुछ नहीं बताएंगे, तो और किसी ने बताया? वो कुक मुझे अभी टिम्मी कह रहा था। अरे दादा, मैंने तो कौन बताएगा उसको? और खाओ खाओ, मेरा चूनू मोनू, खाओ खाओ ना। मामा, टिम्मी तो बिस्किट्स भी नहीं खा रहा। हो सकता है कोई स्पेशल किस्म के बिस्किट्स खाता हो। अच्छा, रिचा, आज तो बच्चा है, डर जाएगा। कुक को टिम्मी के बारे में तुमने बताया?
हाँ। हाथों की यार, ये कोई बात है सर्वेंट्स को बताने वाली? मामा, टिम्मी के बारे में सर्वेंट्स को बताना गलत बात है। नहीं नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में तो रिलेटिव्स को, नेबर्स को, सबको पता होना चाहिए कि इनफ इज इनफ। मैं आज के बाद ये नाम इस घर में ना सुनूं। इज इट क्लियर? दोगी? रिचा, मेरा ख्याल है कि तैमूर टिम्मी से जेलस है। मामा, इस वक्त आपको तैमूर की नहीं टिम्मी की फिक्र होनी चाहिए। देखिए, भूखा है टिम्मी बेचारा, कुछ खा भी नहीं रहा। खाओ ना। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, टिम्मी के लिए कुछ बनाते हैं। हाँ, चलो कुछ खाते हैं। चलो हटो, मुझे अपनी टिम्मी के लिए खाना बनाना है, वो भूखा होगा। लेकिन बेगम साहबा, भूखे तो हम सब हैं। आजकल तो भूखे रहना स्वभाव है। अरे वो तो हमारे लिए है ना, रोजे की वजह से। टिम्मी बेचारे का तो रोजा नहीं है, वो क्यों भूखा रहे? हाँ। क्या टिम्मी साहब का रोजा नहीं? देखिए बेगम साहब, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। तनख्वाह में कटौती, छुट्टी का न मिलना, डांट डपट, सब कुछ। रोजाखोर बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अरे मगर वो बेचारा कैसे रोजा रखे, वो तो बेज़बान है। तो क्या गूंगों का रोजा नहीं होता? कौन दूंगा? होगा को सबका बनाए दो दाल चावल। दाल चावल? मेरा टिम्मी दाल चावल खाएगा? तुमसे दाल चावल बनाने को किसने कहा? साहब ने। मामा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। तैमूर मेरी टिम्मी से जलता है, इसीलिए तो उसे दाल चावल पकवाए। वो नहीं चाहता कि मेरा टिम्मी मेरे पास रहे। रिचा बेटा, बी ब्रेव। देखो, तुम्हारी मैरिड लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। तुम्हें कभी अपने शौहर की खुशियों, कभी अपनी खुशियों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, और हमेशा औरत को ही सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। शायद तुम्हें भी टिम्मी। नहीं मामा, नहीं, कभी नहीं। मेरा टिम्मी मुझसे दूर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। टिम्मी साहब बीवी के मैके से, मैके का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। और से रिजा, रोना तो बंद करो। आखिर मैं ही कुर्बानी क्यों दूं? कुर्बानी? अब वो इसलिए कि कुर्बानी हमें फर्ज है। कुर्बानी औरत पे ही क्यों फर्ज है? नहीं, सिर्फ औरत पे थोड़ी फर्ज है, कुर्बानी मर्द पे भी फर्ज है। लेकिन तुम इस वक्त कुर्बानी के बारे में क्यों पूछ रही हो? वो अभी तो वो सिवैयों वाली ईद आ रही है ना, छोटी ईद। कुर्बानी वाली ईद बाद में आएगी, बाद में। अभी तो मेरे डॉगी को आए कुछ ही दिन बाकी हुए थे। कुर्बानी का कुत्ते से क्या ताल्लुक है? और तुम हर बात में उस कुत्ते के बच्चे को क्यों घसीटती हो? एक तो तुम उसे गाली दे रहे हो, ऊपर से घसीटने की बात कर रहे हो। फाइनल, इस घर में अब या मैं रहूंगा या वो कुत्ते का बच्चा। तैमूर, तुम इतनी गर्मी में कहाँ जाओगे? क्या? रोजा खोल के जाना। तुमने घास खा ली है क्या? वो घास थी, मैंने तो समझा पालक थी। तेरा कोई इलाज नहीं है, तेरा कोई इलाज नहीं है। मामा ठीक कहती है, घर चलाने के लिए औरत को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है तैमूर, अगर तुम्हें मेरा डॉगी रखना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं रखूंगी, तुम ही खुश रहो। मैं अपने टिम्मी को भेज दूंगी। मेरा टिम्मी। सलामुअलैकुम नाज़ली आपा। For God's sake, मैं आपसे 15 साल छोटी हूँ। Please don't call me Appa. वैसे मुझे भी आपको आपा कहते हुए अजीब लग रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरी समधन की क्लोज फ्रेंड है ना आप। अभी मेरी बेटी और दामाद तो आपको आंटी कहते हैं, अब अगर मैं आंटी कहूं तो कैसा लगेगा? आप शायद रिचा से मिलने आई हैं। नहीं, मैं तो टिम्मी के लिए आई हूँ। टिम्मी? हाँ, टिम्मी रिजा से हैंडल नहीं हो रहा ना, बच्ची है ना, पहला एक्सपीरियंस है। मैं डाउट की उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पर ये दोनों का पर्सनल मैटर है, आई डोंट थिंक यू शुड इंटरफेयर। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, लेकिन उस वक्त तक तो टिम्मी रिजा को तंग कर करके बेहाल कर देगा, और फिर मैं माँ हूँ, मेरा तजुर्बा भी तो कुछ काम आएगा ना। मैं सोच रही हूँ रिजा को ऐसा ट्रेन करूँ कि वो टिम्मी को अच्छी तरह काबू में रखे। काबू? हाँ, अभी तक तो टिम्मी को कुछ आता ही नहीं है सिवाय भौंकने के। What?
रिचा, तुम्हारी मामा टिम्मी के लिए क्या बोल रही है? टिम्मी टिम्मी टिम्मी, जहाँ जाओ हर कोई टिम्मी को ही डिस्कस कर रहा है। इस दुनिया में टिम्मी के सिवा भी कोई रह गया या नहीं? Oh my God, रिचा, तुम्हारा दिल कितनी जल्दी भर गया उससे। तुम तो हॉलीवुड एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा फास्ट निकली। मम्मा प्लीज कुछ करें, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब टिम्मी को मुझसे दूर ले जाए। अब मैं उसकी वजह से अपने घर में या लाइफ में कोई डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिचा, तुमने उससे मोहब्बत की थी। I mean, तुम कैसे उसे छोड़ सकती हो? तो क्या करूं? एक ना एक दिन तो मुझे ये डिसीजन लेना ही था। अब उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन बेटा वो रहेगा कहाँ? वो तो फुटपाथ पे भी रह लेगा। और क्या खाएगा, क्या पिएगा? वो तो कूड़े के ढेर से भी कुछ उठा के खा लेगा। अगर मेरा तैमूर मुझे छोड़ के चला गया तो क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि तैमूर के घर छोड़ के जाने का सुनकर इनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि टिम्मी का सुन के इनको दिली सदमा पहुंचा है। तैमूर बता रहा था कि इनको जानवरों से बहुत मोहब्बत है। जी नाज़रीन आंटी को क्या हुआ? मुझे लगता है कि बेहोश हो गई है। तुम्हें भी तक लगता है ये बेहोश हो गई है? ये सचमुच बेहोश हो गई है। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो जीते जागते इंसानों की बजाय उस मनुष्य कुत्ते की फिक्र है। तैमूर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा सा है। तुम्हें एक डॉगी से जेलसी होगी। जब तुम उस मनुष्य कुत्ते के बच्चे को मुझसे मुकाबले में खड़ा करोगी तो मुझे जेलसी तो होगी ना यार। तैमूर, तुमने उसे कुत्ता कहा, तुमने फिर गाली दी उसे। तो कुत्ते को कुत्ता नहीं तो और क्या कहूँ मैं? टिम्मी। हाँ बोलो। कहा ना टिम्मी। तो मैं भी तो कह रहा हूँ, बोलो ना। मैंने कहा ना उसका नाम टिम्मी है। क्या?